लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि रुकता नहीं छलनी में पानी, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? हम फिर से आ गए हैं आपके लिए लेकर विभाज्यता का नियम। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं। सबसे पहले हम विभाज्यता का नियम बताएंगे, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन लास्ट में है, तो वीडियो को अंत तक देखें। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि थोड़ा सा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाज्यता का नियम जानने से ये बेनिफिट हो जाता है कि हमको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत नहीं आता है। हम लोग जान जाते हैं कि किससे कौन सा संख्या कटेगा, और ये प्रश्न बैंक ये सब एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में आता भी है। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वो सब देख लीजिएगा। तो ये इसके बाद में समझ में आएगा कि ये सब क्या है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत का, चाहे यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो, यदि किसी संख्या का इकाई जो अंक है वो शून्य हो, या कोई सम संख्या शून्य हो या कोई सम संख्या हो, तो वो 2 से विभाजित हो जाता है। जैसे क्या देखना है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? शून्य, और नहीं तो सम संख्या। शून्य नहीं तो सम संख्या। जैसे इसमें देखिए शून्य है, इसमें कितना है? 4, इसमें है 8, 0, 6, 4, 4, 8, 4, 6, 2। ये सब जितने भी संख्याएं हैं सम संख्याएं हैं, तो ये सब किससे विभाजित हो जाएंगी? 2 से। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट में कितना होना चाहिए? शून्य, और नहीं तो होना चाहिए सम संख्या। क्लियर? 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आ जाएगा। अगला आता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, तो वो 3 से संख्या विभाजित हो जाती है। जोड़ के देखेंगे 3 से कटा, तो समझ लीजिए वो 3 से कट जाएगा। अरे देखिए एग्जांपल देते हैं, जैसे कि राम सुग्रीव से जब कहे थे कि हम मार देंगे बाली, तो सुग्रीव तो राम के बारे में जानता नहीं था कि कौन है। ये बोले थे कि हम बाली को मारेंगे। बाली बहुत ही बली था, जिससे जो भी इसे लड़ता था तो उसका दुगना बल इसमें आ जाता था। तो सुग्रीव कहे कि ऐसा कीजिए, हम तभी आपको मानेंगे कि मार दीजिएगा जब 7 गो पेड़ है, बाली 7 गो ताड़ का पेड़ एक जगह था, और उस 7 पेड़ को एक साथ झकझोर के हिला देता था। बोले कि चलिए ये 7 गो पेड़ आप भी कुछ इस पर कर दीजिएगा ना, तो हम जान जाएंगे कि आप मार दीजिएगा। तो राम जो थे एक के बाण से उसको मार के काट दिए थे, 7 पेड़ गिरा दिए थे। तो ये गिरा दिए तब इसको विश्वास होता नाम आइए मार देंगे। अगर इसको जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे, अगर कट गया तो समझ लेंगे कि ये भी 3 से कट जाएगा। ये भी क्या होगा? 3 से कट जाएगा। देख लेते हैं 2 प्लस 3 5 और 6 11, 11 है 5 16, 16 2 18, 18 3 से कटता है कि नहीं कटता है? कट जाता है कितना बार में? 6 बार में। ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि 4 1 5 5 10 2 12, जोड़ने पर कितना आ रहा है इसका? 12, 12 3 से कटता है, तो ये पूरा का पूरा अंक 3 से कट जाएगा। ये 8 7 15, 15 4 19, 15 4 19 और 5 24, और 24 और 6 29, और 29 और 3 32, 8 7 15 4 19, और 19 और 5 24, 24 और 28, 28 और 2 30, और 30 और 3 33, जोड़ने पर कितना है ये? 33। तो ये 33 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या का योग, अंकों का योग 3 से कट जाए तो किससे कट जाएगा? 3 से। वो पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 3 से। अगला देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम।
बोलिए कि 3 के बाद तो 4 आना चाहिए, 9 कैसे आ गया? अरे एक ही जैसन है, एक के दाल भात को पार कर देते हैं, एक के जैसन है। तो यहाँ पे 3 वाला कहता है कि जोड़ दीजिए, और जोड़िएगा, और 3 से कटेगा तो सब पूरा का पूरा संख्या कितना से कट जाएगा? वो 3 से। वो सही 9 वाला है, 9 वाला भी कहता है कि जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद अगर 9 से कट गया तो कितना से कट जाएगा? 9 से। दोनों जोड़ वाला है। 3 भी कहता है कि जोड़ के देख लीजिए, योग देख लीजिए, और 9 भी कहता है कि योग देख लीजिए। अगर दोनों का योग 3 से, 3 का योग 3 से कटा, 9 का योग 9 से कटा, 9 वाला में 9 से कटा तो 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि देखिए 3 और 2 5 5 10 में 8 18, जोड़ने पर कितना आया? 18। तो 9 से पूछेगा कि कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 9 से कट जाता है। योग अगर 9 से कटा तो पूरा का पूरा अंक 9 से कट जाएगा। दिक्कत समझ में गया? अगला आता है 4 से विभाजन करना। 4 वाला और 8 वाला दोनों एक के जैसा चलता है। 4 वाला और 8 वाला देखिए बगल में हो गया 8 से। 4 वाला और 8 वाला एक के जैसा चलता है, दोनों जय बिरु है। जय बिरु देखे थे ना, एक के साथ चलता था हमेशा। बोला के का 16 में जय बिरु, लेकिन बसंती खाली बिरु को मिली थी, जय को नहीं मिली। तो देखते हैं इसमें 4 वाला और 8 वाला दोनों एक के जैसा चलता है। 4 से विभाजन का नियम का कहता है कि यदि इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक चाहे दाहिने तरफ से 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक, इकाई या प्लस दहाई का अंक, प्लस नहीं और, इकाई और दहाई का अंक दोनों यानी कि है दोनों 4 से कटने वाला कोई संख्या हो। यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से कटने वाला कोई संख्या हो या 0 हो, 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से कटने वाला कोई संख्या हो तो किसे विभाजित हो जाएगा? 4 से, या नहीं तो 2 को क्या होना चाहिए? 0। 2 को क्या होना चाहिए? 0। अरे यहां पे देखिए ये 88 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये 04 से कट जाएगा। इसके बाद और देखते हैं ये 20 4 से कट जाएगा। ये डबल 0 है, 0 वाला 2 को 0 आया तो 4 से कट जाएगा। ये 74 है, इस ससुरा ना कटेगा, ये 4 से ना कटेगा तो ये पूरा का पूरा अंक 4 से कटेगा। यहाँ पे 84 है, ये 4 से कट जाएगा तो पूरा का पूरा अंक 4 से कट जाएगा। भागा करके देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो। ये 2 को 0 है तो ये 2 को 0 है तो ये भी 4 से क्या होगा? कट जाएगा। समझ में जाएगा? 8 वाला में क्या है? अरे 4 से बड़ा है 8, 4 जो है छोटा है 8 से, तो ये 4 वाला कहता है कि खाली 2 को अंकवा देख लीजिए, 2 को अंकवा अगर कटा तो हम कट जाएंगे 4 से। लेकिन 8 वाला कहता है कि हम तुमसे बड़े हैं तो हमके लिए 3 को अंक देखिए, 3 को अंक देखिए। तो 3 को अगर कटा, 4 वाला में इकाई दहाई देखा जाता है और 8 वाला में इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों देखा जाता है। अगर तीनों का तीनों अंक कटा तो ये किससे कट जाएगा? 8 से पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे है 328, 328 भागा देके देख लीजिए। अब भागा क्या बताना है? 4 8 32, 8 चौका 32, 8 कम 8, पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा कटा तो 8 से कट जाएगा। आई देखिए 008 कट जाएगा, 240 और 3 के 24 30 बार में कट जाएगा। और नहीं तो 3 को होना चाहिए 0, 3 को क्या होना चाहिए? 0। ये कितना से कट जाएगा? 8 से। देखिए 3 को 0, 3 को 0, ये कटने वाला संख्या, ये कटने वाला संख्या, ये कटने वाला है, ये कटने वाला संख्या है, ये भी कटने वाला संख्या है। तो ये सब कितना से विभाजित हो जाएगा? 8 से। 4 वाला में देखना है 2 को, 4 वाला में देखना है 2 को, 8 वाला में देखना है 3 को। क्लियर? आगे 5 से विभाजन का नियम। अब 5 से विभाजन का नियम 5 वाला अलगे चलता है। ई एकदम सबसे आसान है। अगर अंत में चाहे इकाई के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर अगर 5 हो और नहीं तो 0 हो, या तो 5 होना चाहिए और नहीं तो 0 होना चाहिए, ये कंडीशन का दिया है।
अरे भैया हम तबे बारात, मान लो कि किसी का बारात जा रहा है, तो कहा कि तबे बारात जाएगा, तबे बारात जाएगा जब ई चीज मिलेगा लास्ट में, कोई खाना मिलेगा, कोई मिठाई मिलेगा, ये सब। तो ई कहता है कि हम तबे कटेंगे जब लास्ट में 5 हो और नहीं तो क्या हो, 0। 5 हो और नहीं तो क्या हो, 0। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, 5 है, ये 7 है, ये पूरा ना कटेगा। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये सब कितना से कट जाएगा, 5 से। 10 वाला भी ठीक इसी के जैसा है, लेकिन 5 वाला से थोड़ा सा कम नखरा है, 10 के थोड़ा सा कम नखरा है, 5 वाला का 2 गुना नखरा, 10 वाला के खाली 1 गुना नखरा। देखिए ई कहता है कि इकाई के स्थान पर खाली क्या होना चाहिए, 0। इकाई जो नंबर है उसके स्थान पर खाली 0 अगर हुआ तो हम भैया 10 से कट जाएंगे। एक और नखरा हुआ कि अगर लास्ट में खाली 0 हुआ तो हम 10 से कट जाएंगे। समझ में आ जाएगा। 5 वाला कहता है कि या तो 5 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, 10। 10 वाला कहता है कि सिर्फ 0। 5 वाला में 5 होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, ऐसा कहता है कि सिर्फ 0। अगला 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर कि कोई भी संख्या 6, देखिए कैसा भी आप संख्या का बता सकते हैं, 6 जो है तोड़िएगा तो कितना में टूटेगा, 2 गुना 3 में। 6 को तोड़िएगा तो कितना में टूटेगा, 2 गुना 3 में, 2 गुना 3 में टूटेगा, यहाँ पे 2 गुना 3 में। तो 2 गुना 3 में टूटेगा तो देखेंगे कि अगर ये संख्या होगा 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, 2 और 3 से कट जाए, इना के 2 या 3 से कटे, दोनों में अंतर है। 2 या 3 का मतलब होगा 2 से कट जाए नहीं तो 3 से कट जाए, दोनों में से किसी एक से कट जाए। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों का दोनों से कटना चाहिए, तब हम जान जाएंगे कि 6 से कटेगा, तब हम जान जाएंगे 6 से कटेगा। जिससे 6 वाला खुद नहीं आता है कोई नियम लेकर के। अरे जैसे मान लीजिए कि गांव देहात में चाहे होता का है कि लड़की आदमी देखने जाता है तो लड़का नहीं जाता है, माई बाबू के भेजता है, माई जाते हैं, पापा जाते हैं, माई कहाँ जाती है, पापा जाते हैं, और किसी दोस्तवा का भेजता है कि ये बउआ जो हमारा नहीं जाना है, अगर तोरा पसंद आ गई ना तो हम कह देंगे कि आ गई, ठीक है, और तोरा नहीं तो हम कह देंगे ना बिया ना हो। तो 6 वही कहता है कि अगर 2 से कट गया और 3 से कट गया, वो 2 दोस्त भेज देता है कि देख दोनों देख लिया, अगर दोनों के पसंद आ गया तो समझ लो कि हमारे पसंद में चले हैं, और दोनों का में से कोनो का अगर एक कटा, दोनों में से कोनो का एक कटा तो हम रिजेक्ट हम कर देंगे। 6 वही कहता है कि दोनों से कटा तो ठीक है, दोनों से अगर कट गया तो ठीक, और दोनों में से किसी एक से भी बचा तो हम ना काटेंगे। देखते हैं इसको, लास्ट में 2 से तो रूल जानते ही हैं कि लास्ट में क्या होना चाहिए, सम संख्या है 2 है 2 है 4 है 2 है 2 4 है, ई देखिए ई तो कटबे ना करेगा, एक बार रिजेक्ट कर दिया तो समझ में आ गया। इसके बाद ये भी ना कटेगा, 5 है, ये 8 है, 2 से तो कट गया। अब देखते हैं 3 से पता है, जोड़ के देख लीजिए, 2 और 3 5 और 5 10, 2 12 पास, 6 से कटेगा, ये दोनों पास कर दिया, करके दोनों पास कर दिया। एक रख देखते हैं, 8 7 15 3 18, 18 6 24, और 24 और 4 28 और 2 30, 3 से कटेगा, यो पास कर दिया, यो 6 से कटेगा। 9 8 17 5 9 8 17 5 22 4 25 1 26 और 5 31, और 31 और 5 36 पास, ये 2 से कटेगा, यो 6 से कटेगा, 3 से कट 3 से कट रहा है, 7 4 11 4 15 5 20 और 20 और 9 29 और 29 और 2 31 और 31 और 4 35, देख लेते हैं फिर से, 7 4 11 11 4 15 5 20 और 20 और 9 29 और 29 और 2 31 और 31 और 4 35, 2 से तो काटा, 3 ने रिजेक्ट कर दिया, 2 को भेजा था, 1 को तो पास किया, और दूसरा का कहा कि ना, तो ये ना कटेगा। ऐसे ही इसको जोड़ के देख लीजिए, अपने से आ जाएगा समझ में। 6 से कटने के लिए क्या रूल है, 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। अगला देखते हैं,
7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम देखिए, 7 से विभाज्यता का नियम, अगर कोई भी अंक 6 बार रिपीटेशन करके बनाया है, अगर कोई भी अंक 6 बार रिपीटेशन करके बनाया है तो वो 7 से कट जाएगा। अगर कोई भी अंक 6 बार रिपीटेशन करके बनाया है तो कितना से कट जाएगा वो? 7 से। देखिए 6 बार रिपीटेशन, अभी 6 बार मतलब 6 ना होना चाहिए, कुछ हो जाएगा, जैसे 2 6 बार लिख लीजिए, 3 4 5 6 8 8 8 8 6 बार लिखा हुआ है। तो ये पहला रूल ये है कि 6 बार रिपीटेशन से संख्या से अगर कोई करेगा तो 7 से कट जाएगा। दूसरा का रूल है कि दो को अंकवा 3 बार रिपीट कर जाए, दो को अंकवा 3 बार रिपीट कर जाए तो भी वो कितना से कट जाएगा? 7 से। तो भी कितना से कट जाएगा? 7 से। एक के अंकवा 6 बार, नहीं तो दो को अंकवा 3 बार, तो कितना से कट जाएगा वो? 7 से। नहीं तो 3 को अंकवा 3 को अंक 3 बार, और नहीं तो 3 को अंक 3 बार, नहीं तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? दो को अंक बाद 3 बार रिपीट कर जाए, दो को अंक बाद 3 बार, और नहीं तो 3 को अंक बाद 2 बार, एक को अंक बाद 6 बार, देखो 6, दो को अंक बाद 3 बार, और 3 को अंक बाद 2 बार, तो ये 7 से कट जाता है। ये था रेडीमेड रूल, देखते पता चल जाएगा। तीसरा अगला रूल क्या है? मान लीजिए कि रिपीट वाला ना है, तब क्या करेंगे? जैसे देखिए यहाँ रिपीट वाला ना है, तब क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 3 को का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 3 को का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 325 और 82 6 9, गिनेंगे कई गो है? 1 2 3 4 5 6 7 गो है। तो हम 3 का जोड़ा बनाना है, 3 को का समूह बनाना है, तो 7 को है, तो ये 9 को इसको करेंगे। अब हेने 0 लगाएंगे तो संख्या बदल जाएगा, पीछे 0 लगा देते हैं। 3 को का समूह बनाएंगे, 3 को का समूह बन गया। अब क्या कीजिए कि एक समूह छोड़ करके बाकी को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 2 6 9 और प्लस 3, आ हेकर के घटा दीजिए इससे, 2 5 8। एक के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 269 272 अब माइनस 258, अब घटाने पर आएगा 14, घटाने पर कितना आएगा? 14। 7 से कटता है कि नहीं कटता है? तो ये पूरा का पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, बहुत तेजी से होगा। 2 को 3 का जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 461 0578, ये आप लोग चेक कीजिए। अब बोलिएगा कि इसमें 5 को है, इसमें 5 ही को है, तो 5 हो तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए बोले हैं ना, यही जाएगा 0 लगा दीजिए। अब 3 को हो गया ये। अब क्या कीजिए कि कोनों में से कोनों को घटा दीजिए, 5 5 5 8 6 0, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे 4 4 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, यहाँ पे 6 और ये बचेगा 4। अब इसमें भागा दीजिए 7 से, 7 6 का 42, 4 9 7 7 49, कट रहा है। आ जाएगा समझ में? इसको भी देख लेते हैं। ये 4 को है, 5 6, अब ये 3 को जोड़ा बना, ये 3 को जोड़ा बना, 675 में से 3 घटाएंगे 672, आज भागा दे दीजिए 7 से, 7 9 63, 4 2 7 6 42, 7 से विभाज्यता का ये नियम है। अब एक रूल और आता है 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए। 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए। 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए कि अगर कभी भी 3 अंकों का 7 11 13, अगर कोई भी 3 अंक लेकर के उसका रिपीटेशन 2 बार कर देंगे, 325 325, अगर कोई भी 3 अंक लेकर के उसका 2 बार रिपीटेशन कर देंगे तो वो संख्या जो होगी तीनों संख्या से विभाजित हो जाएगी। किसके से?
7 से 11 से 13 से, वो तीनों संख्या से विभाजित होगी, वो तीनों का तीनों से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 7 से भी घटाएंगे तो कटेगा, फिर इसको कटाने के बाद अगर बचा हुआ भागफल है 11 से घटाएंगे तो भी कटेगा, 13 से घटाएंगे तो भी कट जाएगा, तीनों संख्या से कटेगा। यानी कि अगर गुणा करके लाइएगा 7 गुना 11 गुना 13 का, 11 साथे होता है 77 और गुना 13, 13 सते 91 के 1 और 13 सते 91 और 9 100, 1001। यानी कि अगर हम किसी 3 अंकों को लेकर के उसका रिपीट करके हम कोई भी संख्या बना देंगे, 2 बार रिपीट करके संख्या बना देंगे, या 2 बार रिपीट करके या 4 बार रिपीट कर दीजिए इसका, 4 बार, 2 बार 1 2 और फिर 3 4 सम संख्या, तो वो कितना से कट जाएगा, 7 से 11 से 13 से, और नहीं तो तीनों के गुणनफल से। क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 के बाद आता है 11 से व्यवस्था करना। 11 से व्यवस्था करना, 11 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या दिया हुआ है 179212, इसका देखना है सम विषम स्थान के अंक, सम और विषम स्थान के अंक। यहाँ कुछ है नहीं, ये आपका हो गया, ये 1 मिनट गलत कुछ लग रहा है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे जोड़ दीजिए, 1 + 9 + 1 माइनस 9 प्लस नहीं 9 नहीं, ये 7 + 2 + 2, ये हुआ 7 + 2 + 2। तो यहाँ पे जब ये ले लिए तो देखिए 9 1 10 1 11 माइनस 7 4 11, कितना आ गया 0। अब समझते हैं रूल इसका। 11 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य हो, सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर यदि शून्य हो या 7 से या 11 से कटने वाला कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। कितना से विभाजित होती है, 11 से। सम और विषम स्थान के अंकों का योग, अगर योग का अंतर अगर शून्य हो या 11 से कटने वाला कोई संख्या हो तो वह संख्या कितना से विभाजित होता है, 11 से। देखिए जैसे इसमें देखते हैं, ये 1 1 2 4 6 4 10, यहाँ पे 3 2 5 और 5 10, और 10 में से 10 घटाएंगे 0, ये कितना से कट जाएगा, 11 से। इसमें भी 6 4 10 और 5 5 10, ये भी 0 हो जा रहा है। देखिए आपने 7 और 7 14 और 2 और 1 3, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 11, घटाएंगे तो बचेगा ये 11, तो ये कितना से कट जाएगा, ये 11 से, क्योंकि 11 से कटने वाली संख्या है। अगला रूल आता है, यदि किसी अंक संख्या की पुनरावृत्ति सम या संख्या में हुआ हो, जैसे 22 33 44 44 5 5 6 बार लिखा गया है, तो ये सभी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी। अगर किसी संख्या का पुनरावृत्ति सम संख्या में हुआ हो, जैसे कि सम संख्या के जैसे 3 का पुनरावृत्ति सम संख्या में 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 12 बार 14 बार, तो उसको कहा जाएगा कि यह 11 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या। क्लियर। कुछ क्वेश्चन है अच्छे अच्छे देखते हैं। कह रहा है कि यदि संख्या 400 इतना पूर्णतः पूरी तरह से 9 से विभाजित हो, यदि यह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा छोटा से छोटा होता है। 9 से विभाजन का नियम बताएं कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 9 से कटने वाला संख्या। तो देखते हैं इसको जोड़ करके, पहले इसको जोड़ के देखेंगे तो 8 4 12 1 13 और 13 6 19 और 19 और 30 3 19 और 3 22 और 22 और 7 29, कितना है 29। अब सोचिए अपने से कि 2 रखेंगे तो होगा नहीं, 6 रखेंगे तो 29 और 6 35 हो रहा है, 5 रखेंगे तो 29 और 5 34, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36। आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, क्योंकि जोड़ने पर हमारा 9 आना चाहिए। अगर ये 7 रख देंगे तो ये जोड़ने पर अब 36 होने लगेगा, तो 9 से कट जाएगा। क्लियर।
यदि संख्या इतना 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा छोटा से छोटा अंक आएगा? संख्या क्या दिया है? 9 1 2 7 5 और स्टार 6। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अंक रखें 11 से। पहले देख लीजिए आप जोड़ करके, ये जोड़ा बना तो 9 और 2 11, 11 5 16 6 22। और यहाँ पे बनाएंगे तो 7 1 8, यहाँ पे बनाएंगे तो 7 1 8। अब यहाँ पे हमको ऐसा कुछ जोड़ना है, ऐसा कुछ जोड़ना है कि ये या तो 0 हो जाए घटाने पर, या 11 से कटने वाला कोई संख्या हो जाए, और छोटा से छोटा अंक जोड़ना है। तो बताइए कितना रखें? 1 रखेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 9 घटाएंगे 13 आएगा। 2 रखेंगे तो 8 और 2 10, 8 2 10, और 22 में से 10 गया 12 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 8 3 11, और कट करके 11 कट जाएगा, यानी कि 11 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, संख्या इतना पूरी तरह से 8 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या आएगा? हम बताए हैं कि 8 से विभाजता का नियम क्या होता है? 8 से विभाजता का नियम कहता है कि अंकों का योग, लास्ट वाला 3 गो अंक, लास्ट वाला 3 गो अंक कितना से विभाजित हो? 8 से। अब सोचिए अपने से, अब कह रहा है कि छोटा से छोटा अंक रखना है, छोटा से छोटा अंक रखना है। अब यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 1 दिया है, इसका मतलब 1 भी रखेंगे तो 8 7 56, 8 7 56। 1 रखेंगे तो कितना बच जाएगा? 5 2 रखेंगे तो कितना बचेगा? 6 2। 3 रखेंगे तो कितना बचेगा? 7 2, यानी कि क्या रखना पड़ेगा हमको? 3। फिर से बताते हैं, 9 1 8 7 6 स्टार 2। कह रहा है कि यहाँ पे क्या रखें कि 8 से विभाजित हो जाए, क्या रखें कि 8 से विभाजित हो जाए, छोटा से छोटा अंक रखना है। तो हमको खाली लास्ट वाले देखना है, 0 रहता तो हो जाता काम फ्रीए में, 0 रहता तो फ्रीए में काम हो जाता। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 6 स्टार 2 है, हम भागा देंगे। हम मान लीजिए कि यहाँ पे अपने से 1 रख दिए, तो 1 रख दिए तो 8 7 56 तो जाएगा नहीं, घटाने पर क्या आएगा? यहाँ पे 61 में से 6 गया 5, ऊपर से हासिल क्या उतरेगा? 2। 1 कभी 52 भागा लगेगा नहीं, तो अब क्या रखेंगे? 2 रखे होते, अगर 2 रखे हो तो 62 बनता ही, अब 62 में से 56 घटाए होते तो 6 2 बचता, ये भी नहीं हो रहा है। 3 रखे होते, 3 रखे होते तो ये 63 में से 56 घटाए होते तो बचता 7 2, जो कि कट जाता है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। अगला देखते हैं, कह रहा है कि संख्या इतना 72 से विभाजित हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? संख्या क्या दिया है? 4 2 5 7 3 और स्टार 72 से विभाजित होना चाहिए उसका। तो 72 से, देखिए दुनिया का कोई भी संख्या का आप निकाल सकते हैं कि किससे विभाजित होगा। 72, इसको तोड़ दीजिए। हम कल बताए थे 100 है अभाज्य संख्या, कल बताए थे हम 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य भुला गए? वही एक के घरवा में 3-4 गो गोतिनी रहेगी, लेकिन कोनो एक दूसरे से बोलेगी बतियाएगी नहीं, सब मुंह फुलेली रहेगी, तो उसी को सहअभाज्य। इसको ऐसा तोड़ना है सहअभाज्य में कि उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य में तोड़ना है। तो क्या आसान में टूटेगा? 8 गुना 9। अगर ये संख्या 8 से और 9 से भी कट गया तो समझ लीजिए कि ये 8 से भी कट गया और 9 से भी कट गया, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है संख्या में, ये संख्या आपका दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। अब बताइए 8 से भी कटना चाहिए 9 से भी, तो 2 को तो थोड़ा सही कट गया इसमें से, क्योंकि दुनिया का कोनो संख्या के अंत में अगर इकाई में अंक में विषम संख्या आ जाए तो 8 से कटेगा ही नहीं, 2 को ऑप्शन सही गया। अब बचा 4 और 6, ये दोनों में से निपटा देते हैं कि कौन आंसर होगा। ये दोनों में से निपटाइए तो अब देखिए 8 से भागा देकर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 3 9 से देख लीजिए डायरेक्ट, 9 से 4 2 6 और 6 और 5 11, 11 7 18, 18 3 21, 18 3 क्या हो रहा है? 21, 4 2 6 5 11 7 18 3 21, और 4 रखेंगे तो 25 होगा। 9 लगाएगा कि हमारे पहले तो वो कटवा
के लिए 4 ना कितना होगा यहाँ पे 6, तबे ना यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 जोड़ के 27 आ जाएगा, 9 से कट जाएगा और 27 आ गया तो इससे भी कट जाएगा। देख लेते हैं 73, 8 9 72, 8 दूनी के 16। क्लियर। अगला वह बड़ी से बड़ी अंक x के लिए इतना 3 से विभाजित है। देखिए क्या दिया है 5 और यहाँ पे दिया है x, 7 9 3 x 4 और कितना से विभाजित है 3 से। 3 से विभाजन का नियम क्या बताए हैं, अगर एक बड़ी से बड़ी अंक चाहिए 3 से विभाजन का नियम बताए हैं कि अंकों का योग 3 से कट जाए, अंकों का योग 3 से कट जाए। देख लेते हैं जोड़ के पहले 7 5 12, 12 9 21, 21 3 24 और 24 4 28 से आ रहा है जोड़ के। एक के अंक को बैठाएंगे, अब बड़ा से बड़ा बैठाना है 9 बैठाएंगे, बढ़ के लेके चलते हैं 9 9 18 और 28 से 18, 28 18 होता है 8 8 16 46, ये नहीं होगा। एकरा से छोटा देखते हैं 7 7 14 और 14 रखेंगे, दो बार रखेंगे इसीलिए एजा 7 रखेंगे, एजा 7 रखेंगे 14 हो जाएगा ना। और 14 28 42, आंसर क्या हो जाएगा कट। कह रहा है कि इतना में दो अंक x और y है और दोनों 80 से पूरी तरह विभाजित है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। 80 से पूरी तरह विभाजित है तो x प्लस y का मान क्या होगा 6 5 3 x y। और कितना से विभाजित है 80 से। 80 में एगो 0 दिख रहा है का, 80 में एगो 0 दिख रहा है ना, 80 में 0 यानी कि वही पक्का है कि कोची है 0, तबे वो पूरा तरह से विभाजित होगा। अब 80 में से 0 हटाइएगा यानी कि 8 गुना 10 में तोड़ दिए। अब देखेंगे कि ये क्या रखे कि 8 से कट जाए, वो क्या रखे कि 8 से कट जाए। अब सोचिए 3 हेजा मिल गया है 0, हेजा रखना है 8 रखेंगे तो 380, 8 रखेंगे तो 380, 3 8 0 भागा देके देख लेते हैं 8 से 8 चौका 32, 6 0 आ रहा है, ये भी नहीं, ये नहीं। अब रख देते हैं 6 0 3 6 रख के देखते हैं तो 3 6 0, 8 से कटाएंगे तो 8 चौका 32 और यहाँ पे 4 0 8 बचे 40, 8 चौका 32 4 0। देख लीजिए यहाँ पे 3 इधर 0 है, ये है इधर रखे हैं 6, 8 से कटाएंगे तो 8 चौका 32 4 0 8 बचे 40, कट जा रहा है। अब देखते हैं एक और रख देते हैं 4, क्या 4 पर हो रहा 340, हमको नहीं लगता होगा ये 8 चौका 32 2 0, कभी नहीं कटेगा, इको ससुरा 4 रखने से कब कटेगा, आंसर होगा इसका 6। दिक्कत। अगला किसी 3 अंकों वाली संख्या को दोहरा करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, वही गीतिया है जो पहले हम गाए थे, बताए थे ना 7 से विभाजित वाला नियम में। यदि 3 अंकों की संख्या को दोहरा करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है जैसे इतना, तो संख्या हमेशा कितना से विभाजित होगा, तो बताए थे केवल 7 से तो नहीं होगा, केवल 11 से होगा, वो तीनों से न कटता है। तीनों से कटने के लिए बस इकलौता एक है 1001। अगला क्वेश्चन 15 b 6 से पूरी तरह विभाजित है, तो b के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि 15 b 6 से पूरी तरह विभाजित है, तो b के बारे में कौन सा कथन सही है। कितना से विभाजित है 6 से विभाजित है। 6 का विभाजन का नियम कहता है कि 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। पहला मतलब कहा है कि b एक सम संख्या है, दूसरा कहा है b एक विषम संख्या है। b एक विषम संख्या है, ये कह रहा है कि 2 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 से विभाजन का नियम होता है कि इकाई का स्थान पर या तो 0 हो या नहीं तो 2 से कटने वाला कोई सम संख्या हो, 0 हो नहीं तो सम संख्या हो। ई 2 ई 3 विषम संख्या होगा तो कभी होगा ये ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं 2 से b एक सम संख्या होगी, हाँ b एक सम संख्या होगी, हो सकता है यहाँ पे 2 रखेंगे तो आ जाए,
देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 2 7 1 8 3 4 रखेंगे तो 1 5 4 रख के देख लेते हैं। 4 5 9 1 10, ये भी नहीं हो रहा है। 6 रख के देख लेते हैं। 1 5 6 6 5 11 1 12, ये तो कट गया। 6 5 11 1 12, 3 से भी कट गया। तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि 15B 15B 6 से कटने वाला कोई संख्या है। 6 से कटने वाला कोई संख्या है। 6 से कटने वाला रूल क्या कहता है कि कितना से कटना चाहिए? 2 और 3 से। 6 वाला कहता है कि हम 2 और 3 दोनों से अगर कट जाएंगे ना, ऐसा बोले ना थे कि 2 को दूसरों का भेजेगा, अगर 2 दोनों का पसंद तो हमारो पसंद, वो सही ये कहेगा 2 3 से। 2 से कटने का रूल है कि कभी भी इकाई अंक में सम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या तो होगा नहीं। आप देख लेते हैं कि सम संख्या रखने पर सच में ये तीनों से कट रहा है ना, सम संख्या रखने पर 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 वाला निपटाते हैं। 3 वाला निपटाने के लिए हम रखे 15 2, क्या क्या सम संख्या रख सकते हैं? 2 4 6 8, 15 4 15 6 15 8 0, यहाँ पे 15 8। अब देखते हैं ये 5 1 3 से कटता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। 5 1 6 और 6 और 2 8, 3 से ना कटेगा। 4 5 9 1 10, 3 से ना कटेगा। 6 5 11 1 12, ये तो 3 से कट गया, लेकिन सम संख्या हो सकता है, सम संख्या हो सकता है। अब 15 8 5 13 1 14, ये ना कटेगा, लेकिन सम संख्या पर एक ऊपर आ रहा है, एक सम संख्या पर। सी ऑप्शन में कह रहा है कि सी बी 6 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। बी 6 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। देखते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या से हो जा रहा है क्या? 15 6 रखे तो हो गया। 15 अब 12, 15 है 12, ये तो 2 से कट ही जाएगा। 3 से 2 1 3 और 5 1 6 और 6 3 9, 3 से कट रहा है, हो सकता है ये भी। 15 है 18। आपको पता है कि 6 से जितना विभाजित होने वाला संख्या है सब 3 से कट जाता है और 2 से कट जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, इतना में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूरी तरह विभक्त हो? इसमें अब देखिए, उसमें स्थान पर पूछ रहा था क्या होगा इसमें जोड़ने पर। अब मान लीजिए कि कभी कभी शादी ब्याह लगता है और लड़कियां कमजोर होती है, कमजोर मतलब करिया, चाहे नाटा नटी, चाहे कुछ दिक्कत होता है, तो उसके लड़का मान लीजिए कि ऑफिसर है, हमरे से बढ़िया से पढ़ के ऑफिसर बन गया है, गवर्नमेंट जॉब ले गया, तब तो अब लड़की वाला क्या कहता है कि देखिए थोड़ा सा लड़की हमारा टीम है, तो वो कहता है कि पैसा बढ़ा दीजिए, पैसा बढ़ा दीजिए, हम कर लेंगे। तो वही हाल है, कौन संख्या जोड़ दे कि कट जाए? शुरू में कट नहीं रहा है, जोड़ दे कि कट जाए। देख लेते हैं 4 4 5 6, और 6 वाला का क्या कहता है कि कितना से कटना चाहिए? 2 और 3 से, 2 और 3 से। देख लेते हैं कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए। अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 44 57, 1 जोड़ेंगे तो 57 बन गया, 2 से कटे, ये नहीं रहा है। अब देखते हैं 2 रखें, 2 रखें, 2 जोड़ेंगे अगर एकरा में तो 44 58 बनेगा, जो कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, क्लियरिटी नहीं है। छोटी संख्या अगर 8 8 16 और 16 है 8 24 और 24 और 5 29, ना ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है, जोड़ने पर 3 से नहीं कट रहा है। अब देखते हैं 3 रख के, 3 रखेंगे जैसे ही 56 के भीरी तो कहेगा कि ना ना, दू चिल्लाता आएगा उधर से, अब हम ना कटेंगे। देख लीजिए 59 सम आना चाहिए तो ना कटेगा, ये भी नहीं होगा। और अब देखते हैं लास्ट में 4 रख के, तो 4 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 5 और 1 6 और 4 के 4, 4 के 4 देख लेते हैं, 4 रख के अब भेजा तो 6 4 10 और 5 1 6 और 4 1 7, ये 4 4 8 6 14, 4 4 8 6 14,
नहीं कट रहा है जी, किसी से नहीं, कॉमन जोड़ने पर नहीं कट रहा है। अब से देख लेते हैं, यहाँ पे होगा एक जोड़ेंगे तो बनेगा 44 57, ये 6 से तो कटेगा ही नहीं। 2 जोड़ने पर बनेगा 44 58, 44 58। देख लेते हैं 8 5 13, एक को कट गया था जी, 8 5 13 और 13 8 21, 13 8 21, ये 2 वाला होगा आंसर, ये 2 वाला होगा। हो सकता है कि जोड़ने में गलती हो गया हो, 2 वाला आंसर होगा। क्लियर? अगला देखते हैं, 13601 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्या 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। शेष संख्या किससे विभाजित हो जाए पूरी तरह? 87 से। 13601 में से क्या घटाया जाए कि शेष संख्या 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 87 को तोड़िएगा, 87 को तोड़िएगा तो आता है 29 गुना 3। क्या आता है? 29 गुना 3। अब देख लेंगे सबसे पहले कि 3 से विभाजित हो रहा है क्या घटाने पर, कुछ 3 से विभाजित हो रहा है क्या घटाने पर। तो यहाँ पे आया है 13601, एक में से घटाते हैं 23 घटाइएगा तो यहाँ पे बच जाएगा ये 11 में से 3 गया 8, और ये कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 5 1 3 3 1 4 5 9 और 9 7 16 और 16 है 8 24, 3 से तो कट गया। अब 29 से ट्राई कर लेते हैं, 29 से 3 4 बार 9 चौका 36 और 4 दूनी की 8 और 8 है और 3 11 116 घटाएंगे तो बचेगा 15 में से 6 गया 9 और यहाँ में बच जाएगा 1, ऊपर से क्या उतरेगा 7, हो गया इतना। अब ये कितना बार में जाएगा 6 3 18 3 6 18, 6 बार में देखते हैं तो 9 6 54 के 4 और 6 दूनी के 12 और 5, 9 6 54 के 4 और 6 दूनी के 12 और 5 17, ये हो जाएगा 17 में से 4 गया, ये 7 में से 4 गया 3 और ये 2, ऊपर से उतरेगा कुछ 8। देखिए तो कट रहा है का कितना से, ये अब चला जाएगा आपका 9 8 72, 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90, ये किसी के पढ़ाई नहीं कटेगा, 29 के पढ़ाई नहीं कट रहा है। इसके बाद देखिए क्या घटाना है 29 घटा के देखते हैं, कम से कम पूछ रहा है क्या घटाया जाए, तो 29 घटा के देखते हैं। 13601 6 1 7 और 3 10 1 11 13601, तो 13601 में से घटा दीजिए 29 तो बच जाएगा आपका यहाँ पे घटाइए, ये बच जाएगा 11 में से 9 गया 2 और ये 9 7 ये 5 13। अब यहाँ पे देखते हैं 3 1 4 5 9 और 9 2 11 7 18, 3 से तो कट रहा है, 29 से कट रहा है का, तो 29 से देख लेते हैं कटा करके, 29 से कटाएंगे तो 4 बार में 116, 4 बार में कितना बार में गया है 116, 9 चौका 36, अच्छा अपने काटते 11 15 में से 6 गया 9 हेजा बचेगा 1, ऊपर से उतरा 7, कितना बार में जाएगा 6 बार में 174 और ये घटाएंगे तो 3, हेजा घटाएंगे तो 2, ऊपर से क्या उतरेगा 2, 8 बार में देखिए 9 8 72 8 में 16 7 23, आंसर क्या हो जाएगा देखिए 29 से भी कट गया 3 से भी कट गया, तो यानी कि क्या घटाना पड़ेगा उसमें से 29। कह रहा था कि तब से क्या कम से कम घटाया जाए कि 87 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो 87 से तो घटा के देख लिए, अब 87 को तोड़े तो कितना में टूटा 29 गुना 3 में, तो घटा के देखे कि दोनों यहीं पे कट जाता, लेकिन ये जो घटाए तो भी 3 से कट गया, तो हमको भागा देकर देखना पड़ेगा यहाँ पे। अगला देखते हैं 1829 के निकटतम संख्या क्या है जो 12 से पूरी तरह कट जाए। अब 12 सहअभाज्य संख्या है, अब 12 जब सहअभाज्य संख्या है, ये 12 को तोड़ दो सहअभाज्य संख्या में, 12 को तोड़ दो सहअभाज्य संख्या में, तो 4 और 3 में टूटेगा, और 4 3 में टूटेगा यहाँ पे, तो 4 में 3 में टूटा, तो देखते हैं कि 4 से विभाजित 3 से विभाजित 4 से विभाजित 3 से विभाजित ई कट गया,
4 से कटने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि 4 से विभाजित होने वाला खाली एक के है, ये आंसर देखिए। तो ये पूरा आप एक बार वीडियो बढ़िया से देख लीजिए और देख करके और ये जो विभाजन का नियम है पूरा तरह से देख लीजिए और बिल्कुल ही आसान है, कोई भारी नहीं है। मेहनत कीजिए, अच्छा कुछ मुकाम हासिल कीजिए और इतना ही।